प्रोप्राइटर्स है, यहाँ की जो जेल है, यहाँ के ऊपर अंग्रेजों का जो शासन है, जापानीज का जो अत्याचार है, उसके बारे में हमको बहुत कम जानकारी है। ये हमारी गलती नहीं है, बिकॉज हमको पढ़ाया ही नहीं गया। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे क्लास में एक अंडमान के बारे में एक चैप्टर था, काला पानी, और बाद में आपका किसी का प्रश्न होगा तो मिशेल आगे उसका उत्तर देंगे। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अंडमान के बारे में जब बात करते हैं ना, तो केवल इतिहास, अंडमान का इतिहास जो है अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। एक तो ये सही है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ और 1857 की क्रांति जो हुई, फिर बंगाल विभाजन के बाद जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट शुरू हुआ, उस सब से तो हमारा इतिहास फ्रीडम मूवमेंट से, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से जुड़ा हुआ है, आजादी की जो संघर्ष है उससे जुड़ा हुआ है। उसके साथ साथ और भी मतलब अगर हम देखें तो द्वीपों का इतिहास उससे ज्यादा फैला हुआ। पहले तो हमारे जो आइलैंड्स हैं, जैसे नॉर्मली हमें जो जानकारी होनी चाहिए कि 572 द्वीप है अंडमान, एट प्रेजेंट जो हम कहते हैं 572 आइलैंड्स। ओके, ये भी जानना जरूरी है। हाउ मेनी ग्रुप, मतलब the islands are divided into two parts, अंडमान ग्रुप एंड निकोबार, ठीक है। फिर अंडमान जो ग्रुप है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ग्रेट अंडमान एंड लिटिल अंडमान। ओके, फिर दीज आइलैंड्स, क्योंकि अंग्रेजों ने 1855 से सेकेंड सेटलमेंट की शुरुआत करनी शुरू करी। 1855 से पहला सेटलमेंट जो हुआ था वो हुआ था 1789 में, और उसका सर्वे हुआ था 1788 में। आर्चिबाल्ड ब्लेयर जिसके नाम से ये हार्बर हमारा ये पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर इज नेम्ड आफ्टर द मरीन सर्वेयर लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर। ओके, तो पहला सेटलमेंट हुआ। उससे पहले एक सर्वेयर थे रिची, हेनरी रिची, उन्होंने कुछ सर्वे किया। सर्वे करने के बाद उनका जो रिपोर्ट में आया, देयर आर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऑन द ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड ऑफ द ग्रेट अंडमान। वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कौन से है? एनी आइडिया? व्हिच इज नोन एज द रिचीज आर्चिपेलागो। रिचीज आर्चिपेलागो बिकॉज़ सर्वेयर थे वो रिची, उसका नाम था, उसके नाम से रिचीज आर्चिपेलागो हो गया। तो दैट इज आपका जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ना, दी हैवलॉक, ओके, फिर आउटरम, पील, इंग्लिश आइलैंड या जिसको ईस्ट आइलैंड भी बोलते हैं, विल्सन, निकलसन, ओके, दीज आर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। जॉन आपका ये हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, ये सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मिला करके रिचीज आर्चिपेलागो थे। उसमें एक साउथ बटन भी आता है। बटन आइलैंड नाम सुना है आप लोगों ने? बटन आइलैंड, देयर आर अ फ्यू आइलैंड्स कॉल्ड, शेप के हिसाब से नाम रख दिया जाता है। उसका शेप तो 3 आइलैंड्स है व्हिच इज राउंड इन शेप, दोस आइलैंड्स आर कॉल्ड बटन आइलैंड्स। ओके, इतिहास में मैं जाऊंगा, जियोलॉजी, जियोग्राफी और ये सब भी, बॉटनी, वेजिटेशन ऑफ दीज आइलैंड्स। तो 572 आइलैंड्स तो हमें मतलब सोचना पड़ेगा कि कौन कौन से है। ओके, तो वो 572 आइलैंड्स आर नॉट जस्ट आइलैंड्स, दोज आर लार्जर आइलैंड्स, जिसको हम आइलैंड बोलते हैं। फिर जो आइलैंड्स छोटे आकार के होते हैं उसको आइलैंड बोलते हैं। जैसे कॉर्वेट्स को आप गए होंगे, कॉर्वेट्स को, उसके सामने एक आइलैंड है जिसको स्नेक आइलैंड बोलते हैं, इट इज एन आइलैंड,
ओके, बिकॉज ऑफ द साइज। जैसे हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग्स, मैं आई एम अ मैन, somebody is a boy, a girl, a child, infant, इस तरह डेफिनेशन हो जाते हैं। तो उसी तरह आइलैंड्स का भी है, आइलैंड है, देन देयर आर रॉक्स, चट्टान, रॉक्स जो समुद्र से बहुत विशाल रॉक्स निकलते, उसको भी हमने इसमें काउंट किया है 572। देन देयर आर इनविजिबल सैंड बैंक। अब इनविजिबल सैंड बैंक क्या है? दोज आर huge accumulation of sand which is little bit beneath the surface of the sea, but during high low tide ज़्यादा low हो जाता है, that is visible. So it is also included because that's the formation of an island taking place. वो island कौन सा होगा पता? Okay. So here I am talking about these things so that आपको general ideas तो हो जाए islands. Now, what is the Andaman and Nicobar Islands are actually a continuation of a mountain range from Myanmar, Burma. Burma से mountain range है Arakan Yoma, which extends from Burma to Indonesia, Sumatra. ये बीच में हम लोग आ गए, अंडमान निकोबार, ये सारे जो है we are an extension of that Arakan Yoma mountain which is in Myanmar, it's in Burma. उसी का एक्सटेंशन, इसलिए आप देखोगे हम लोग यहाँ पे जो साउथ एंडमेंस में हम लोग दिखता है माउंटेनियस टेरेन है, माउंट हेरियट हुआ, जॉन हॉपकिंस माउंटेन है, तो ये सब जो है these are parts of that Arakan range of mountains. Okay, but not all islands are mountains. Okay. अब Arakan range of mountain, it is an extension of the Himalayas. It is an extension of Himalayas which comes from the Uttaranchal. हमारे जो मणिपुर वगैरह में जो हिमालयस का रेंज है वो एक्सटेंड होता है म्यांमार में जाता है, फिर वहां से वो अराकान योमा रेंज है, अराकान वैली वो करके वो कैलाशेरम से नीचे को आता है और समुद्र में होते हुए it goes right up to Sumatra and beach. That is why we have these hills. ग्रेट अंडमान, ग्रेट निकोबार में है पहाड़ी रीजन्स है और बहुत जगह मतलब हिलीज है, माउंटेन्स है. But then there are coral islands also, which is formed through coral reef. ये जो sandbank है, those are actually formation of island which is taking place through corals. Deep down under, समुद्र के एकदम तहत सतह पे जो है एक कोरल फॉर्मेशन होता है. कोरल फॉर्मेशन होता है but with the change of temperature in the sea water and for other reasons it dies, मर जाता है. When those corals die, then movement of the sea, waves, tides, accumulation of sand, mud, ये सब उसके ऊपर बनता है. जैसे हम देखते हैं ना एक पेड़ काटने में बड़ा पेड़ कुछ दिनों में उससे कुछ टहनियां निकलने लगती, उसी तरह फिर उस मड के ऊपर फिर एक कोरल रीफ का फॉर्मेशन, फिर वो बन जाता है, फिर उसके ऊपर एक लेयर आती है. वे यू मेक हैमबर्गर्स, सैंडविच आते हैं ना, वो जैसे बनता है उसी तरह ये आइलैंड्स का फॉर्मेशन होता है. एंड स्लोली स्लोली टेक्स मिलेनियम्स, सेंचुरीज टू राइज अप. और जब वो सतह से ऊपर आ जाता है, जब टाइड लो हो या हाई लो ऊपर रहता है, तो इससे आइलैंड. फॉर एग्जांपल यू Havelock Island, Eel Island, many islands in the southern groups are all coral islands. So we have coral islands, we have mountains, tip of the mountains. These are not mountains because these are submerged mountains. जो आधे से ज़्यादा समुद्र के अंदर है. Then there are formation of coral, वहाँ पर भी होता है, उसके किनारे formation होता है corals का. और यहाँ पे तो we call that, what are those corals at the shore called? Any idea? देखिए एक होता है बैरियर रीफ जो थोड़े समुद्र के दूर होता है, and these are closer to the
श्योर लाइन्स, जो हमें जब हम इसमें जाते हैं ना, टाइडल वॉक करने जाते हैं, तो हमें जो दिखता है फ्लोरस, दोज आर नॉट वेरिएबल, दोज आर डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरस. Okay. So these are the formation that takes place in the Andamans. Then we have littoral forest, we have non-littoral forest, we have different. So Andaman is unique to many other things also. These are the history of Andaman. The formation of Andaman and Nicobar Islands. That is the history of these islands. Okay. How the tribals came to Andamans, abhi bhi shodh ka vishay hai. It's still a research going on. Whether those were the ship taking the slaves to different places around the world from Africa, या कि किसी और वजह से they migrated to Andamans, these islands and countries known as the tribes of Andamans. So that means they are also outsiders. Andamans is a land of outsiders. In tribals के पास क्या है, सदियों से आए हैं, हमें नहीं पता कब से आए हैं, they are also outsiders. Either they have migrated or through this shipwreck वगैरह जो slaves का वो तब आए. निकोबार ग्रुप के आइलैंड्स जो है, which is closer to the Southeast Asia, Malays and those people from those they must have migrated to the Nicobar group of islands. So these are other sides of the history of Andamans, जिसके ऊपर अंग्रेजों ने बहुत शोध किया. They were not only discovering these islands, they were doing research also. जो आते थे, they were doctors. Okay, जैसे हमारे जो कॉन्वेंट का जो फर्स्ट सुपरिटेंडेंट है, he was Dr. J.P. Walker. And Andaman Committee का जो सर्वेयर हेड था, Mr. Moore, he was also a doctor. Okay. Now this is एक जर्नल मैंने आपको बताया Andamans के. Now the history of Andaman starts, human history of modern history, from 1789 onwards, when the first settlement happened in पोर्ट ब्लेयर हार्बर के अंदर एक आइलैंड है, चाथम आइलैंड. आप सब जानते होंगे. चाथम आइलैंड में फर्स्ट सेटलमेंट स्टैब्लिश किया बाय आर्चिबाल्ड ब्लेयर, who established the first settlement in Andamans. But वो 1789 से लेकर 1791 तक था. 1791 में जो यंगर ब्रदर ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो उस वक्त कंपनी सरकार थी, not the British ruling. Britishers were ruling but from the company, East India Company. Okay, so वो establishment हुआ यहाँ पे, but the younger brother who was the promoter of the commander of the British Navy, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ से settlement को shift करो towards north east of the Great Andamans. Okay, तो north east is Diglipur, जो हमारा दिल्लीपुर बोलते हैं. फिर क्योंकि कमांडर वो जो कॉर्नवालिस की वजह से ये सेटलमेंट हुआ था, तो पहले पोर्ट ब्लेयर का नाम था पोर्ट कॉर्नवालिस. पोर्ट कॉर्नवालिस आफ्टर द लॉर्ड कॉर्नवालिस. बट लेटर ऑन जब सेटलमेंट शिफ्ट हो गया 1792 में टू नॉर्थ अंडमान, जो एरियल बेस हार्बर है बहुत बड़ा, वहां पे जब शिफ्ट हो गया तो इट वाज डिसाइडेड कि उसका नाम कर दिया गया पोर्ट कॉर्नवालिस. तो वहां नाम चेंज हो गया, पोर्ट कॉर्नवालिस बन गया. और सेटलमेंट यहाँ से जितने थे they were all shifted to North Andamans. So चाथम वगैरह became abandoned हो गया, छोड़ दिया. बट वहां जाने के बाद they found the climatic condition is not suitable. Okay, mangroves, mosquitoes and all that, people started dying, mortality rate बढ़ गया, नुकसान होने लगा. Britishers came to India to make money and not to lose money. So when they found that the settlement is not giving them anything, they are losing, so they decided to abandon that settlement. That was the first settlement which was abandoned in 1796. 7.5 साल के करीब है वो सेटलमेंट था. साउथ